क्रेडिट कार्ड जैसी चीज बहुत अच्छी है। आप कभी भी किसी बैंक पे जाओ तो एम्प्लॉय के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है क्रेडिट कार्ड को सेल करने। करेक्ट। आज की तारीख में 12-15% ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा ही नहीं करा पाते। और इस पूरे गेम में ज्यादातर आदमी जो है वो मिडिल क्लास फंसता है। मिडिल क्लास सिर्फ एक भ्रम में फंसता है। इसमें इतने पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, इसमें इतनी सारी चीजें ज्यादा होंगी। जो वो बोलते हैं वो कतई झूठ नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल एक एक चीज सच बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरी बातें नहीं बोल रहे। वो सिलेक्टिव पोर्शन बोलते हैं। हर इंसान उस कार्ड को लेता है। जो लोग इमोशंस से गवर्न हैं, अगर उनके हाथ में क्रेडिट कार्ड आ गया तो वो नुकसानदायक है उनके लिए। कि भैया फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है और कैसे आदमी अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करे ताकि इन स्कैम से या फिर इन ईएमआई के जंजालों से अपने आप को बचा सके और फ्रीडम वाली लाइफ जी सके। 1.5-2 लाख रुपए का आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अगर मेरे 2-3 बार 2-2 लाख रुपए के फोन गुम हो जाएंगे और मुझे फाइनेंशियल बर्डन महसूस होगा, उस कंडीशन में वो आपके लिए ठीक नहीं है। मालूम पड़ा फोन तो खो गया, ईएमआई अभी तक भर रहे हो। हाँ, ईएमआई का मतलब क्या होता है? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसके आगे ई लिखने की जरूरत क्या है? ताकि आपको फील कराया जाए ये बड़ा आसान काम है, इजी है। इजी है कि मिडिल क्लास आदमी मिडिल ना दिखे, अमीर दिखे। इस चक्कर में वो जो खर्च करता है वो उसको हमेशा गरीब बनाया जाता है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 9,000 लोग डेट की वजह से और लोन की वजह से मर जाते हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रेस में बीमार हो जाते हैं और आज नहीं तो कल वो खुद की भी जान ले लेते हैं। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली को भी मार दिया और खुद भी मर गए। और इसीलिए लोन एक बहुत बुरी चीज़ है और उसमें से बहुत सारा प्रतिशत आज क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स को भी जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको फूल बनाती हैं, आपको लालच दिलवाती हैं और आपको कार्ड देती हैं और उसके बाद जाने कितने लोग इन डेट के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कैम्स के बारे में कि कैसे ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपका फ़ायदा उठाती हैं और कैसे ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको डेट में डुबा के और आपसे जाने कितना इंटरेस्ट कमाती हैं और आप इन डेट कंपनी से, इन क्रेडिट कार्ड कंपनी से कैसे बच सकते हो और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री रख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए एक ऐसे गेस्ट से मिलवाना चाहता हूँ। एक ऐसे गेस्ट को लाया हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रखी है, जो आपको बताएंगे कि कैसे ये कंपनी से और इन कार्ड से और इन डेट स्कीम से दूर रहें और अपना जीवन सरल और अबंडेंस वाला बनाएं। और ये एक ऐसे पर्सन है जो खुद प्रैक्टिकली भी वैसी ही लाइफ जीते हैं। इनके पास कोई डेट नहीं है, फाइनेंशियली फ्री हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, जहां घूमना चाहते हैं जहां घूमते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो मैं स्वागत करूंगा लोकेश जी का। स्वागत है भैया आपका इस वीडियो में। कैसे हैं आप? थैंक यू दुर्वेश जी। थैंक यू। तो आज हमारे दर्शकों को भैया बताना है कि जैसे आप आज डेट फ्री लाइफ जी रहे हो, जैसे आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज में भरोसा नहीं रखते, आप कोई कार्ड नहीं यूज करते, वैसी आप अगर लाइफ जी रहे हो तो कैसे हमारे जो दर्शक हैं वो इन स्कैम से बच सके और अपनी लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ बना सके। बिल्कुल दुर्वेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे इस तरीके की बातें रखने का मौका मिलेगा। जी भैया, थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा सवाल कि आज क्रेडिट कार्ड कंपनीज इतने सारे ऑफर्स देती हैं, इतने सारे लोगों को रुझाने के लिए या उनको अपना बनाने के लिए फ्री कार्ड, ये कार्ड, लाइफ टाइम कार्ड, जाने कितने ऑफर्स चलाती हैं। तो भैया क्यों करती हैं और बेसिक से समझाइए कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज का कंसेप्ट है क्या और क्यों ये कंपनीज लूटती हैं। आप कभी भी किसी बैंक पे जाओ तो एम्प्लॉय के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है क्रेडिट कार्ड्स को सेल करने। करेक्ट। एयरपोर्ट पे जहां पर जाओ आपको क्रेडिट कार्ड, फ्री क्रेडिट कार्ड, जो वो बातें बताते हैं ना, ये ऑफर मिलेंगे, ये लाइफ टाइम फ्री है, इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरी इंफॉर्मेशन है। हाँ। वो अधूरी इंफॉर्मेशन के कारण लोग सोचते हैं सारी पिक्चर सिर्फ ये है। इस कारण से वो उस बाकी जो उसके पीछे ढका हुआ पोर्शन है वो नहीं देख पाते। और जिसके कारण से वो फिर उस ट्रैप में फंस जाते हैं जो उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। आज की तारीख में 12-15% ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा जमा ही नहीं करा पाते। करेक्ट। कभी भी नहीं करा पाते। करेक्ट। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी कमाई का सोर्स क्रेडिट कार्ड ही बैंकों की कमाई का सोर्स है। अरे वाह। हाँ। अब उसमें जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये कि इतने टाइम का आपको क्रेडिट फ्री लोन मिल जाएगा, ये रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे, लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा, बिजनेस फ्लाइट्स मिल जाएंगी, और भी ट्रैवलिंग के बड़े सारी चीजें मिल जाएंगी, और भी बड़े सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें कतई भी वो झूठ नहीं बोल रहे।
लेकिन वो सिर्फ वही पोर्शन दिखा रहे हैं जो पोर्शन दिखाते टाइम उनको पॉजिटिव पोर्शन हो, लेकिन उस चीज को गेन करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो इतनी सारी कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर आदमी पढ़ नहीं पाता, सिर्फ आंख बंद करके सिग्नेचर करते चले जाता है। और वो जो सेल्समैन है वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, ताकि उसको कमीशन मिले, बिकॉज कंपनीज क्या करती हैं, सेल्समैन को हैवी कमीशन देती हैं, तो उस कमीशन कमाने के लिए ये लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज बताते हैं और बेच देते हैं। देखो उसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो पॉजिटिव ही हैं। हाँ। नेगेटिव तो इसलिए नहीं बताई उन्होंने क्योंकि वो ये बोलते ही नहीं कि अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो आपको इतने चार्जेस, वो बोलते हैं हम तो आपको दे रहे हैं, आप टाइम से ही पेमेंट करेंगे। हम वो कंडीशन तो हम तब बताएं ना जब आप उसका उल्लंघन करेंगे। करेक्ट। जैसे गाड़ी जब आपको बेची जाती है तो आपको कभी ये नहीं बताया जाता सीट बेल्ट का इतना चालान है, इतना, ये सारी कोई नहीं बताता है। वो बताएंगे नहीं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गलती करो, कि आप गलती नहीं करेंगे तो हम उन बातों पे चर्चा ही ना करें, लेकिन आपसे वो गलती होगी ही होगी। आप उन चीजों से अवेयर नहीं है। तो इसीलिए आप कभी भी देखो गाड़ी की कभी भी एडवर्टीजमेंट आएगी, मैंने बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट देखी है, तो सड़क पूरी खाली है, यूं चमचमाती हरियाली दोनों तरफ है और गाड़ी यूं चमचमाती जा रही है, पानी के ऊपर यूं दूर से वो पानी को उछाल के निकलती जा रही है। उसमें कभी नहीं दिखाएंगे कि आप लेफ्ट राइट देखने की मजबूरी है, कोई डेंट मार गया, कोई आगे ब्रेक मार गया है और किसी ने पीछे से थोड़ी सी टक्कर लगा दिया, स्क्रैच पड़ गया। आपको कोई क्राउड नहीं दिखेगा, सिर्फ हरियाली में अकेली गाड़ी। तो जब आदमी लेके उसको घर तक पहुंचता है तो वो रास्ता तो उसको कभी नजर ही नहीं आता जो एडवर्टीजमेंट में होता बात है। लेकिन उसमें जो दिखाया गया है वो भी गलत नहीं है कि आप अगर गाड़ी को ऐसे चलाओगे और उसमें रेगिस्तान पे ऐसे घुमाते, ये सारी चीजें दिखाते हैं, तो वो उसका एक वो लुक्रेटिव पोर्शन है जो कभी भी आता नहीं है। BMW का ही केस देख लो आप, BMW की मार्केट पोजीशनिंग जो पूरी है वो है स्पीड। बट वो स्पीड दिखाई जाती है कि देखो हमारी सेकंडों में इतनी गाड़ी जो है वो तेज चल गई। अब मान लो दिल्ली जैसे शहर में किसी ने BMW ली और जैसे ही वो स्पीड क्रॉस करे एडवर्टाइजमेंट देख के कि यार BMW तो मैंने रेस के लिए ली है, तो मैं रेस दबाता हूँ, वैसे ही चालान कटेगा उसका। तो फायदा क्या हुआ? चालान तो बाद की बात है, उसका आधे से ज्यादा टाइम ट्रैफिक में खड़े कटेगा। हाँ, तो वो स्पीड उसके लिए यूजफुल है ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए है कि मेरी गाड़ी इतनी स्पीड वाली है, बस सिर्फ एक ईगो को बूस्ट करने के लिए है कि उसको थोड़ा सा एक अहम और उसके ईगो को थोड़ा पोषण मिल जाए। तो इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी भी ये बोलती है कि हमारे कुछ सिलेक्टेड कस्टमर हैं जिनकी कैटेगरी में आप आए हैं और हमारे बैंक ने चूज किया है कि आपको वो प्रिविलेज दे के हम आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं। जबकि अगर किसी के हालात खराब हैं उसी को तो क्रेडिट चाहिए, उधार तो उसी को चाहिए। सही बात है। तो ये प्रिविलेज कहां से हुआ? प्रिविलेज तो हुआ ही नहीं, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। करेक्ट। तो इसीलिए जब किसी को शहीद किया जाता है ना तो थोड़ी माला बकरे को पहना के उसकी पूजा करके तब उसको हलाल किया जाता है। तो उसको लग रहा होता है कि ये एक बहुत प्रिविलेज की बात है, इसलिए उसको फील आती है कि मेरी लिमिट तो इतनी है। तो उसको माला फैलाई जा रही है पहले मेरी लिमिट तो इतनी है, इसमें इतने पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, इसमें इतनी सारी चीजें ज्यादा होंगी। जो वो बोलते हैं वो कतई झूठ नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल एक एक चीज सच बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरी बातें नहीं बोल रहे, वो सिलेक्टिव पोर्शन बोलते हैं। और इसी कारण से उस सिलेक्टिव पोर्शन को ही ध्यान में रखते हुए हर इंसान उस कार्ड को लेता है, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स है इंसान की वो है जो उसका उल्लंघन करती हैं। वो जो बेनिफिट्स उन्होंने बताए हैं उसके लिए बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ वाला आदमी चाहिए, बहुत ही ऐसी कंडीशन वाला आदमी चाहिए जिसको उधार चाहिए ही नहीं। वेरी ट्रू, सही बात है। तो जिसको उधार चाहिए ही नहीं सिर्फ वही उनको फॉलो कर सकता है। और लोग ये सोचते हैं कि जैसे क्रेडिट कार्ड वालों की मैं एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ये बहुत ही सटल है, अगर आप इसको समझना चाहो तो बहुत बारीकी से अगर आप इसको पकड़ पाए तो आपको पूरा क्रक्स नजर आ जाएगा इस चीज से। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जिस इंसान ने कभी नॉन वेज नहीं खाया तो उसको नॉन वेज खाना पाप लगता है। तो इसी तरीके से कर्ज लेना पुराने टाइम में भी एक बड़ा वो था, कर्ज और मर्ज से बचा जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि लोगों की मेंटेलिटी को बदला जाता है। जैसे जिसने नॉन वेज कभी भी नहीं खाया, अगर उसने 1 2 4 5 बार खा लिया, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको लाइफ में पता ही नहीं उसने कितनी बार खाया। ठीक है, उसको ध्यान ही नहीं है। सही बात है। तो सेम इसी तरीके से कम पहली बार, हाँ उसको ये जरूर याद रह सकता पहली बार मैंने कब खाया था, लेकिन बीच में कितना खाया वो भूल गया वो।
इसी तरीके से इंसान जो पहले ये सोचता था कर्ज से मुझे दूर रहना है, तो वो पहले उसकी हिस्ट्री में कर्ज डाला जाता है। कैसे डाला जाता है कि आपको वो कार्ड इसलिए दिया जाता है कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाएगी तो ले लेना, आप ले सकते हो, लेकिन नहीं भी खर्चोगे फ्री है। तो इंसान सोचता है मैंने कर्ज तो लिया ही नहीं, तो उसको बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने कर्ज नहीं लिया। करेक्ट। क्योंकि नॉर्मल कर्ज लेने में आप किसी के पास जाते हो, 4 बार गिड़गिड़ाते हो या रिक्वेस्ट करते हो या कुछ भी ऐसी साइन सिग्नेचर कुछ भी गिरवी, बड़ी सारी चीजें आप करना चाहते हो, करनी पड़ती हैं। पुराने टाइम में ऐसे ही होता था। लेकिन इसमें क्या है कि उसने इंसान की हिस्ट्री को चेंज किया। कैसे कि उसको कर्ज वाला कार्ड दे दिया, लेकिन लॉजिकल माइंड को यह समझा दिया कि आपने कर्ज नहीं लिया, और इंसान को भी लॉजिकली समझ में आ गया कि मैंने कर्ज नहीं लिया। ये कार्ड तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए, और मैं इसको बहुत रेयरली कभी यूज करूंगा, कोई इमरजेंसी आ गई तो। और इमरजेंसी के लिए कार्ड लेना क्या गलत बात, क्या गलत है? बिल्कुल ठीक है, सही बात है। लॉजिकली उसने अपने आप को समझा लिया। सबसे बड़ी घटना यहीं से शुरू होती है कि उसको कभी लाइफ में ऐसा टाइम आया कि इमरजेंसी में पैसे देने पड़े, जो कि 2-3 दिन के बाद कहीं से आने थे, तो उसने उस कार्ड का इस्तेमाल करके खर्च किया और 2-3 दिन के बाद पे भी कर दिया। तो उसको फील आई कि कर्ज तो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि मेरी 50 दिन की 30 दिन की वैलिडिटी थी, तो मैंने कार्ड का यूज किया और मैंने वहां से लाके दे दिया। तो 50 दिन का अगर कर्ज भी मिल रहा है तो उसको तो कर्ज की कैटेगरी में गिनते ही नहीं ना, गिनते ही नहीं। तो क्या हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री में आया कि हम इसका यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजी चेंज हुई, साइकोलॉजी में थोड़ा आया। अब जिस इंसान की हिस्ट्री में एक बार नॉनवेज खाना या कोई भी नशा करना आ गया, जो ड्रिंकिंग करता है वो एक अलग चीज हो गई, जो स्मोकिंग करता है अलग चीज होगी, पहली बार कब सिगरेट पी थी ध्यान रहेगा, पहली बार कब कौन सा नशा किया ध्यान रहेगा, लेकिन 1, 2, 4, 5 बार करने के बाद उसको कभी नहीं ध्यान रहता कि मैंने आज तक कितना क्या नशा कर लिया। तो क्या हुआ, उसको नहीं याद रहेगा जिसने कभी भी बहुत ज्यादा बार किया। तो जिसने पहली बार किया उसको तो याद रहेगा, लेकिन पहली बार अगर उसको आप औषधि के रूप में ये दे रहे हो तो उसकी हिस्ट्री में एक बार तो आ गई। उसको लगा कि मैं इसको बेनिफिट के लिए ले रहा हूं, और उसने एक बार तो 2-3 दिन के लिए उधारी लेके वहां से इंतजाम कर दिया। तो उसको फील आई कि मैंने कोई उधार नहीं लिया क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी थी, और मैंने क्रेडिट कार्ड से दिया और मेरे पैसे वहां से आने थे, और वहां से 2 दिन के बाद आए। उसने मुझे 2 दिन पहले देने थे और मैंने इससे पहले ये खरीद लिया और ये सारा कर लिया। तो उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा आ गया कि लोन लिया जा सकता। करेक्ट। जैसे उसकी हिस्ट्री में एक आया, कोई भी आदमी आप देखना पहले ही दिन 10 क्रेडिट कार्ड नहीं लेता, पहले दिन नहीं लेगा, लेकिन टाइम के साथ कई ऐसे भी मिल जाएंगे जो 20 क्रेडिट लिए हुए हैं। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि हिस्ट्री डाली ना पहले। डाली। जिसने एक बार नॉनवेज खाया, एक बार नशा किया, एक बार वो किया, तो अब आप उसके नशे उसमें हिस्ट्री में कितना भी डाल सकते हो ना। वो एंट्री करने के लिए बहुत ही एथिकल तरीके से आपको ये बताया जाता है कि आप प्रिविलेज कस्टमर हैं और आपको ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए दी गई हैं, और आप हमारे एलीट कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं, और ये कोई आप कर्ज नहीं ले रहे। और आदमी को लगता भी नहीं कर्ज लेना, क्योंकि वो किसी से मांगने नहीं जा रहा, उसने कहीं पर सिग्नेचर भी नहीं किए हुए। तो उसको वो इमोशनल लेवल पे वो फील नहीं आती, और उसको लगता भी है 40-50 दिन के बाद दे दूंगा। तो कहां क्या गड़बड़ होती है, जहां उसने एक बार ये कर्ज लिया, इसके बाद अब शुरू हो जाता है उसका इस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी। अब वो देखता है कि अगर मेरी अगले महीने भी तनख्वाह आनी है और इस महीने भी कोई खर्चा हो गया, पहले उसकी आदत थी 1 महीने रुक जाने की, अब उसे लगता 50 दिन तो क्यों रुकना, पहले ले लेता हूं, पहले ले सकता हूं। तो जहां उसने 2-4 दिन के लिए था, अब 50 दिन के लिए लेना शुरू किया। अब हर किसी की लाइफ पूरी प्रिडिक्टेबल नहीं है, उसमें अप डाउन आते हैं। करेक्ट। तो उसने लाइफ में हमेशा अर्निंग के या पॉजिटिविटी के ना पॉइंट्स बनाए होते हैं। तब मेरी इतनी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तब मेरे इतने प्रमोशन हो जाएगा, ये चीज मेरी इतने की बिक के इतनी कमाई हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। उसने कभी बीच में कोई एक्सीडेंट भी मैं गिन लूं, कोई ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक भी आया, वो आएगा वो भी मैं गिन लूं, या और भी मिस हैपनिंग जो होनी है वो गिनता नहीं है। गिनता नहीं। हाँ, कि किसी ने पैसे लिए वो वापस नहीं देके गया, या कहीं गाड़ी मेरी भिड़ जाएगी, या मुझे दूसरी लेनी पड़ जाएगी, चोरी हो जाएगी, वो नहीं गिनता है। करेक्ट। लेकिन घटनाएं होती तो हैं, होती हैं, और उन घटनाओं का उसको पे भी करना होता है, क्योंकि चीजें फिर दोबारा स्मूथ बनाने के लिए। तो उसमें क्या चीज डाली जाती है कि पहले आप एक क्रेडिट कार्ड ले लो। अब कंपनी का पॉलिसी क्या हुई कि एक बार थॉट पेनिट्रेट किया माइंड में, हिस्ट्री में डाला कि क्रेडिट लेना कोई ज्यादा बुरा नहीं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि ये टाइम से पहले भर रहा है कि नहीं। उसमें एक और भी चीज होती है, 30% तक आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए ठीक है। 30% से ज्यादा करेंगे तो सिबिल खराब हो जाएगा। बिल्कुल। फिर वो क्या करेंगे, आदमी के हालात भी ऐसे आते हैं कि सिबिल खराब होता है,
मतलब ज्यादा, होता तो ही वो है। क्या सोचता है कि मैं दूसरा कार्ड ले लूं, 30 में से कर लूंगा, 30 में से कर लूंगा। वो अपने आप को समझदार समझता है, लेकिन कंपनी यही चाह रही है कि ये अपने आप को समझदार समझे और ट्रैप में फंसे। और ताकि ये 60% ले या 4 कार्ड लेके 120% ले और फिर वो 120% ना देने की पोजीशन में आए। क्योंकि अगर वो उसने लिया है बड़ा छोटा सा पोर्शन, तो उसको वो पे कर सकता है। वेरी ट्रू। अगर उसकी लिमिट से बाहर चीजें जाएंगी तभी तो वो फंसेगा। तो क्या होता है, अगर लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड या कोई भी अमाउंट का बन गया, उसके बाद वो बोलेंगे कि देखेंगे इसकी हिस्ट्री कि यार बड़ा टाइम से पैसे भर रहा है, यानी कि इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और डिसिप्लिन थोड़ा ठीक है, तो ये इस चीज में तो हमारे ट्रैप में नहीं आने वाला। लिमिट बढ़ा दो। तो इसकी लिमिट बढ़ाओ। अगर हम इसकी लिमिट बढ़ाएंगे तभी ये फंसेगा। और जो रिवॉर्ड्स उन्होंने बताए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं, रिवॉर्ड्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको लिया सिर्फ तभी जा सकता है जब वो आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पूरा करते हैं उसका, क्रेडिट कार्ड के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो दोस्तों पहली चीज तो देखो, आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज वाले, जैसा भैया ने बताया, इस तरीके से आपको फूल बनाती हैं। वो आपके लिए प्रिविलेज सोचती हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपका वो मछली वाला दाना है ना, कि आपको फंसाया जा रहा है ताकि आपको और बड़े ट्रैप में फंसाया जाए और आपसे ज़्यादा पैसा वसूला जाए। तो भैया अब मैं सेकंड चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज लोगों का ऐसा क्या माइंडसेट है, या लोग ऐसे ट्रैप में फंसते क्यों हैं, पहली चीज़। और दूसरा, लोग जितने भी लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, ऐसे ट्रैप में फंसते हैं, ऐसे क्यों लोग अपनी बाइंग करते हैं, या कैसे ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनकी वजह से वो फंसते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल EMI पे कोई सामान लेना, तो ऐसे क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से लोग इमोशनल नीड्स में फंस जाते हैं, इमोशनल चीज़ों में फंस जाते हैं और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। देखो, पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड उस इंसान को लेना चाहिए, वो उसी को ही फायदा दे सकता है जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है। जिसको उसकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत क्या है कि 30 से 50 दिन के बीच का जो फ्री है, वो इंसान को लगता है कि मैं इस 30 से 50 दिन के बीच में चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। अरे वो खुद आज 30 साल का हो गया, आज तक उससे 1 लाख रुपए का डेबिट कार्ड नहीं बना, तो वो क्रेडिट कार्ड के 1 लाख रुपए से, उधार के 1 लाख रुपए से अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से चीजों को कैसे डील कर लेगा। अगर उसमें इतनी काबिलियत है तो पहले सेविंग करके 1 लाख का डेबिट कार्ड ही बना ले, उसी को सेविंग के लिए रख ले, इमरजेंसी के लिए उसको भी तो रखा जा सकता है। 30-35 साल का आदमी ऐसा तो कर सकता है, 2-4-5 लाख रुपए रख सकता है, लेकिन वो उससे आज तक इकट्ठे नहीं हो रहे। और वो क्या सोच रहा है कि मैं उनको इकट्ठा कर, वो बैंक जो मुझे दे रहा है मैं उसी को इमरजेंसी में यूज करूंगा। अभी आपने बात करी कि वो इमोशनल ट्रैप में फंसते क्यों हैं। तो इसके पीछे कई कारणों में से एक कारण है इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशनल बाइंग। वो इमोशनल बाइंग कैसे होती है कि अभी मुझे ये पसंद आई चीज और मेरे इमोशंस कह रहे हैं कि मुझे इसको अभी लेना है, मुझे क्रेविंग हो रही है और इसको मैं और ज्यादा डिले नहीं कर सकता, जिसमें लेटेस्ट गैजेट्स भी हो सकते हैं, लेटेस्ट कुछ खान पान भी हो सकता है, लेटेस्ट कुछ क्लोथिंग या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। और ज्यादातर आप क्या देखेंगे, जो इमोशनल स्पेंडिंग होती है वो प्राइस हाई होता है, उसका वर्थ कम होती है। प्राइस वर्थ में फर्क होता है। प्राइस वो जिसपे हम चीज खरीदते हैं, वर्थ वो जिसपे हम बेचे तो कितना ज्यादा फर्क आया। समझ गया, ठीक है, गॉट इट। तो उसकी वर्थ उतनी नहीं होती, लेकिन वो आपके इमोशंस को फुलफिल करती है। जो लोग इमोशंस से गवर्न हैं, अगर उनके हाथ में क्रेडिट कार्ड आ गया तो वो नुकसानदायक है उनके लिए। ठीक है। इसमें दूसरा एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही इमोशनल स्पेंडिंग लेके आता है कि मुझे अभी संतुष्टि चाहिए, मुझे लेटेस्ट मॉडल चाहिए, मुझे टॉप मॉडल गाड़ी चाहिए, मुझे जो भी एक ग्रेटिफिकेशन जो है ना, उसमें वो डिले नहीं कर सकते। तो जब भी अब सैलरी तो आएगी 1 महीने के बाद और क्रेविंग कभी भी जाग सकती है। और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, हाइप एंड हार्ड सेल, उसकी पहले बहुत हाइप बनाएंगी। आईफोन ही देख लो, अब फॉर एग्जांपल जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आईफोन को उनकी नीड नहीं है, बट ये चमकाने के लिए। हाँ, ये वो सिर्फ इसीलिए कि वो अपने आप को, मैंने लिया है बिकॉज मेरी नीड है, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इट्स हमारे लिए ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, हम चमका नहीं रहे हैं ना। बट बहुत सारे लोग जो चमकाते हैं वो गलत है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि 1.5-2 लाख रुपए का आईफोन लेना गलत नहीं है, पर यह है कि अगर आपका 2-3 दिन तक लगातार गुम भी हो रहा है तो भी आप खरीद पा रहे हो और आप पे कोई फाइनेंशियल लोड नहीं पड़ता तो ठीक है।
उस कंडीशन में आपके लिए ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि अगर मेरे 2-3 बार 2-2 लाख रुपए के फोन गुम हो जाएंगे और मुझे फाइनेंशियल बर्डन महसूस होगा, उस कंडीशन में वो आपके लिए ठीक नहीं है। मालूम पड़ा फोन तो हो गया, ईएमआई अभी तक भर रहे हो। हाँ तो सही बात है। एक तो ये होता है कि आपकी उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अगर आपका 2 लाख की बजाय 2 लाख के 2-3 बार हर महीने में एक बार गुम हो जाता, आप दूसरा खरीदने में जोर नहीं मानते हो, तो आपके लिए कोई ये वांट्स वाली बात नहीं है, ये आपके लिए पीनट है। जैसे चलते हुए बिस्लरी की बोतल ले ली तो उसको नहीं पता कि कितनी बार ली, वो रख के भूल गया तो आगे भी चल पड़े। तो अगर ऐसी बात है तो कोई ये, मैं आईफोन के खिलाफ कतई नहीं हूँ, मैं खुद भी यूज करता हूँ, सारे ही करते हैं और यूज करने भी चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनी है। लेकिन ये चीज का भी ध्यान होना चाहिए कि जिस आईफोन को आज हम क्रेव कर रहे हैं, जो भी लेटेस्ट प्रो मैक्स है, 10 साल के बाद आप अपना सिम इसमें डालना इंसल्ट फील करेंगे। क्योंकि 10 साल पहले जो फोन था, आईफोन 3 या 4 जो भी था, आज उसमें कोई भी सिम डालता आपको नजर नहीं आएगा, नहीं डालता। तो ये वाला दिन भी आना है। तो आप ये देखें कि मैं जब आप 10 साल आगे जाएंगे तो आप इस दिन को क्रेव याद करेंगे, करने की काबिलियत हो, विजुअलाइज करने की, कि मैं क्रेव कर रहा हूं एक ऐसे फोन को बाय करने के लिए, या उधार लेके ईएमआई या कुछ भी जुगाड़ बिठाने के लिए, जिसको उस टाइम पे कोई सड़क पे फ्री में भी पड़ा हो तो उठा के राजी नहीं है। जैसे आज की तारीख में कोई नोकिया मिल जाए 5110 या कोई भी पुराना 3315 जो होते थे, वो नीचे भी पड़ा मिल जाए ना तो वो उसका यूज नहीं करेगा। उठा के बोलेगा दुकान पे बेच दिया, 100-200 मिल गए तो ठीक है, वो यूज नहीं करेगा, वो बेचेगा भी नहीं, वो उठाएगा भी नहीं। मैं तो हाईएस्ट बता रहा हूँ, लालच हाईएस्ट ये कर सकता है, लेकिन गारंटी है कि वो उसको यूज नहीं करेगा। मेन बात ये है। तो आप 10 साल बाद इसको भी यूज नहीं करने, सही बात है। लेकिन 10 साल पहले आप इसकी कितनी बड़ी कीमत देना चाहते हैं, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आता है कि नहीं आता है। दूसरा एक और बताऊंगा, इसमें एक ऑप्शन होता है ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या होता है? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ये जो ई लिखा हुआ है ना, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, उसके आगे ई लिखने की जरूरत क्या है? ताकि आपको फील कराया जाए ये बड़ा आसान काम है, इजी है। जबकि आप देखें जो आपको टोटल अमाउंट देना होता है, ईएमआई के अंदर उस टोटल अमाउंट से ज्यादा ही देना पड़ता है। इंटरेस्ट लगा देते हैं ना, तो वो इजी कैसे हुई? अगर आपको बिना ईएमआई के लाख रुपए किसी चीज के या 10 लाख देने हैं, गाड़ी जैसे ईएमआई पे ली 20 लाख रुपए की, तो आपको बदले में ईएमआई में ज्यादा देना है। तो इजी ईएमआई इसलिए लगाई ताकि आपको ये इल्यूजन हो सके, भ्रम हो सके कि ईएमआई इजी है। और जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है ना, उस पे लिखा होता है नीचे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कि मिनिमम पेमेंट, और जो टोटल होती है ना वो बड़े छोटे से में लिखा होता है, ताकि आप सिर्फ इस पोर्शन को देखें। और आदमी ये करे। तो उसको क्या होता है, जैसे ही क्रेडिट कार्ड लिया, उधार के पैसे आए। उधार के पैसे की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इंसान को अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन हो जाता है, भ्रम, कि आई कैन अफोर्ड इट, जबकि वो अफोर्ड नहीं कर रहा। अफोर्ड तो बैंक कर रहा है, लेकिन बैंक को भी आप अपनी फ्यूचर में मेहनत करके पे करने वाले हैं, और तब तक वो बैंक का ही है। मतलब लोग जैसे कहते हैं कि मैंने घर खरीदा फॉर एग्जांपल, और मैं बैंक को ईएमआई भर रहा हूँ, तो एक्चुअल में वो बैंक को आपने घर खरीदा नहीं है, वो बैंक ने खरीदा है, आप बैंक को रेंट दे रहे हो। और 20 साल तक देते रहोगे तब बैंक आपको देगी। और अगर सही मायने में देखो तो आप उसके असली में मालिक कभी भी नहीं बनते, क्योंकि आप अगर असली में उसके मालिक बनते तो आप वहां पर अपनी मर्जी से नक्शा बना सकते थे, अपनी मर्जी से वहां पे काम खोल सकते थे, लेकिन उसमें भी आपको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से चलना पड़ता, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता। जब प्रॉपर्टी आपकी हुई तो टैक्स क्यों? तो असलियत में आप मालिक तब भी नहीं हो। लेकिन ये दिया जाता है कि रजिस्ट्री आपके नाम होगी। और आज जाने कितने आप देखो फ्लैट सिस्टम जितने भी बन गए हैं, उसमें तो आपका 0% खुद का रूल चलता है, सारा सोसाइटी और बिल्डर ही देखते हैं। तो आपने खरीदा, पैसे दिए, बट आपका कंट्रोल तो है ही नहीं उस पे। आप उस पे अपनी मर्जी के कुछ नहीं कर सकते। लैंड पे कुछ कर सकते हो, लेकिन उसको भी जब आप खरीदोगे, बेचोगे, तो उसको उसी फॉर्मेट में आप बनाना होगा या तोड़ना होगा, तभी आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो रही बात एक सबसे बड़ी कि ईएमआई, ये ईएमआई एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये इजी है, आसान किश्तों पर, हमेशा आसान किश्तें हमेशा आसान लिखी होती है, जबकि जो किश्त देने वाला आदमी होता है ना, वो बड़ा भारी ट्रबल में होता है। लेकिन आसान बोल बोल के उसको फील कराया जाता है कि आज तेरा दिन है, अच्छा दिन है, लेकिन वो आसान नहीं है। आप एक चीज देखो, अगर आप उस चीज को ईएमआई की बजाय हार्ड कैश लो, तो आपको हो सकता है वो 5-7-10% डिस्काउंट पे मिल जाता है 100%।
और जबकि आप इस पे लेंगे या तो एमआरपी पे मिलेगा या एमआरपी से प्लस इंटरेस्ट बढ़ के मिलता है। इंटरेस्ट हमेशा ही होता है। हाँ, तो इसीलिए लोग एक इस चीज के पैटर्न में आ जाते हैं, उनको अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन हो सकता है। जैसे एक मेरी कुछ दिन पहले बात हुई तो उसने बोला मैं ना स्कॉर्पियो एन खरीदना सोच रहा हूँ। तो मैं बोला यार तेरे सिचुएशन तो ऐसी नहीं थी। बोला नहीं वो तो 3-3.5 लाख में आ जाती है। मैं ऐसी कौन सी आती है? तो बोला नहीं डाउन तो इतना ही देना पड़ता है। अब क्योंकि उस पे कर्ज देगा बैंक तो उसको इल्यूजन हो गया कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं स्कॉर्पियो, जबकि वो एक ऑल्टो कार अफोर्ड नहीं 4 लाख में ऑल्टो कार नहीं आएगी, नहीं आती 3 लाख में। लेकिन उसको इल्यूजन कर दिया। बैंक में जब तक 40 लाख नहीं पड़े तब तक कहां अफोर्ड कर पाओगे आप स्कॉर्पियो। हाँ, और मैं ये बोलूंगा गाड़ी लेने वालों के लिए, मान लो कोई 10 लाख की गाड़ी है तो आप समझ के चले वो 30 लाख रुपए आपके होंगे तो उसमें लग जाएंगे, क्योंकि 30 लाख रुपए के बदले ही आपको वो 10 लाख की गाड़ी को यूज कर पाओगे, चाहे उसमें फ्यूलिंग हो, टोल हो, इंश्योरेंस हो, मेंटेनेंस हो और बड़ी सारी चीजें। वो 10 लाख रुपए वाली चीज आपके 30 खाएगी। अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ली, जैसे वो स्कॉर्पियो 20 वाली लेगा, तो समझ ले कि वो 60 लाख उसको चाहिए जब तक उसकी 15 साल हो जाते हैं, 3 टाइम्स हो जाते हैं। हाँ, लेकिन 3 लाख रुपए लगे लेके 4 लाख रुपए लेके अगर कोई 60 लाख की लाइबिलिटी लेगा तो ट्रैप से निकलेगा कैसे? क्योंकि उसने अपने आप को भ्रम दे दिया कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे लिखा भी यही होता है ना, और बोल दिया जाता है 90% तो लोग किस्तों पे लेते हैं। आप पागल हो एकदम दे रहे हो, अगर ये पैसे आपके पास आए भी हैं इसको इस चीज में इन्वेस्ट करो, उससे ज्यादा तो यहां आ जाएंगे। लॉजिकली तो बता दिया। लेकिन बहुत से लोगों के पास अगर घर में लाख रुपए 10 लाख रुपए भी पड़े हैं तो उनका एपेटाइट ऐसा है ही नहीं कि उसको काफी देर तक अपने घर में रख सकें। उनको खर्चे याद आने शुरू हो जाते हैं, ये भी खर्च ले वो भी खर्च ले। लॉजिक पैसा आया तुरंत खर्च चालू। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कमाई के साथ खर्चे बढ़ते हैं, वो ये लाइन क्यों नहीं बोलते कमाई के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ती है? ये भी तो हो सकता है। सही बात है। तो वो बोलते हैं कि अगर कमाई के साथ खर्चे बढ़े तो इसमें कसूर है ही नहीं, क्योंकि ये तो पैटर्न है, दिमाग में डल गई ना चीज, तो उसको खर्चे करते हुए बुरा भी नहीं लगता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और इस पूरे गेम में ज्यादातर आदमी जो है वो मिडिल क्लास फंसता है। मिडिल क्लास सिर्फ एक भ्रम में फंसता है, और वो शो ऑफ करने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, इस चक्कर में वो लोन पे लोन लेता जाता है। सैलरी उसकी भले ही 1 लाख है, बट वो दिखाने के चक्कर में कि मैं अच्छी सोसाइटी में रह रहा हूँ, अच्छा कपड़े पहन रहा हूँ, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ, आईफोन चमका रहा हूँ, इस ट्रैप में वो ज्यादा फंसता है। क्या मानना है आपका? अगर एक मैं लाइन बोलूं, अगर कोई इंसान उसको समझ सके, हाँ, तो ये क्रक्स होगा, बॉटम लाइन होगी पूरे इसकी, कि मिडिल क्लास आदमी मिडिल ना दिखे अमीर दिखे, इस चक्कर में वो जो खर्च करता है वो उसको हमेशा गरीब बनाए रखता है। सही बात है, ताकि वो मिडिल ना दिखे। हाँ। चाहे वो शादियों पे खर्चा करे, लंबी गाड़ियों पे खर्चा करे, मतलब अपनी हैसियत से बाहर करे। अब एक शादी हुई थी तो 5-6 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, तो कोई उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बिगड़ी। पॉइंटों में खर्च किया उन्होंने, परसेंटेज में। लेकिन एक उस इंसान को उसने, ताकि मैं गरीब ना दिखूं, इसकी जो शो ऑफ सिंड्रोम उसने किया, अगले 20 साल की कमाई लगा देता है वो। शो ऑफ सिंड्रोम जो उसका हुआ, वो शो ऑफ सिंड्रोम उसको ले टूटता है। फिर वो एक नकली अहम में आ जाता है, नकली ईगो में आ जाता है कि ये स्टैंडर्ड तो मुझे मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। वेरी ट्रू। तो वो स्टैंडर्ड उसको मारता है, और उस रियलिटी और उस इमेजिनेशन, यानी कि जो उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ रहा है फेक, और जो उसकी रियलिटी है यानी कि जो असली अफोर्डेबिलिटी है, वो इसी चीज के ब्रिज बनाने के चक्कर में उलझा रहता है। इसीलिए वो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और ऐसी चीजों में ज्यादातर लोग फाइनेंशियल आते हैं। जो आपने शुरुआत में बात करी कि लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो रियलिटी को और जो चाह रहे हैं उसको मीट कर पाने में असफल हैं। सही बात है। अगर किसी कारण से उनके पास कहीं से पैसा एकदम ये थोड़ा बहुत आ भी जाए तो वो इसको और ऊपर चढ़ा देंगे, फिर समस्या फिर खड़ी रहेगी। प्रॉब्लम वही रहती है। हाँ, मैंने ऐसा देखा है जिनकी पहले 50,000 कमाई थी, उनके ऊपर कम कर्ज था। हाँ। जब से उनकी 2 लाख रुपए कमाई हुई तो उनके ऊपर कर्ज 4 गुना आ गया, जो कि उनको कभी ये अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जब 50,000 से 2 लाख हो जाएगी तब मैं कर्ज मेरे पे बढ़ जाएगा। वो सोच रहा था कि मेरे ये कर्ज भी खत्म हो जाएगा और लाइफस्टाइल भी आ जाएगा। हाँ। लेकिन क्योंकि उसकी जो हैबिट्स हैं वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, उसको बातें तो आती है फाइनेंशियल की करनी, बुक्स भी पढ़ ली होंगी, यूट्यूब चैनल पे कुछ देख भी लिया होगा, लेकिन उस चीज को उसने अपने हैबिट्स में नहीं उतारा हुआ। इसीलिए वो सारी उम्र उस कर्ज को उतारने में लगा रहता है। जब वो आया था, उसने जीवन की शुरुआत करी थी, हो सकता है उसका लाइफस्टाइल बड़ा छोटा था, पर उस पे कर्ज बड़ा ना बराबर था,
क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा होगा, देता ही नहीं बैंक। बैंक भी उसी को कर्ज देता है जिसको वो ये देखता है कि मैं इसको कितना खसोट सकता हूँ, इंटरेस्ट जिससे ज्यादा ले जबकि आज की तारीख में 150 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों को पैसे की जरूरत है। लेकिन बैंक नहीं दे रहा। बैंक भी उसी को देता है जिसको ये पता है कि मैं इससे ले सकता हूँ, ले सकता है। हाँ, तो जिसको जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर मैं एक ये बात करूंगा कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात आ गई, ईएमआई से जो इल्यूजन क्रिएट हुआ, इससे वो ट्रैप में जाएगा। और दूसरा क्या होता है, उसमें एक और चीज बताई जाती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ऐसे की एक जगह बात हो रही थी, वो कह रहे थे बूंद बूंद करके बड़े सारे रिवॉर्ड इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, ये जो बूंद बूंद करके आपका सागर भरा है ना, जो भी बड़ी टब बाल्टी जो भी भरी है आपका मटका भरा है, ये जब आपने बाल्टियों से पानी बाहर फेंका है ना, उसी की बूंद टपक टपक के भरा है, क्योंकि वो रिवॉर्ड आपके एक्सपेंस के अगेंस्ट मिलते हैं। अगर आप एक्सपेंस नहीं करेंगे तो नहीं भरेगा, तो वो भरेगा ही नहीं। और जिस चीज को आप बाल्टियों से खाली कर रहे हो, वो बूंद से कैसे भर सकता है? मतलब खर्च किया आपने पूरी बाल्टी, उसमें से एक बूंद गिर गई आके रिवॉर्ड्स के नाम पर। 1% 2% इतना टपक गया। और दूसरा, और आदमी उस रिवॉर्ड्स के चक्कर में खर्च ज्यादा करता है। हाँ, उस 1% के चक्कर में खर्च ज्यादा करता है। सही है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई बार बोलते हैं इसमें 2 लाख रुपए की शॉपिंग करी, तो उसमें से 2000 पॉइंट्स मिल गए, 3000 मिल गए, 4000 मिल गए, 1 रुपए के बराबर है। तो मैं बोलता हूं मोटा मोटा कि 1 से लेके 3-4% तक मिल जाता है। लेकिन आप ये मान के चले, अगर आपने 100 चीजें खरीदी लाख की, और उसमें 3-4 चीजें भी आपने वेस्टेज की खरीद ली, तो जो पॉइंट्स आपने मिलने थे वो तो आपने गवाही दिए ना। सही बात है। हाँ, क्योंकि 4% आपने बेवकूफाना को शॉपिंग करी है ना। करी है, वेरी ट्रू। तो असलियत में आपको लगा तो है कि मुझे रिवॉर्ड्स बड़े मिल गए, लेकिन वो चले तो कचरे में गए ना। बिल्कुल। और रही बात इससे रिवॉर्ड मिलने की, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप LIC की किस्त भरते हैं तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता उतना। आप पेट्रोल स्टेशन पे तेल भरवाते हैं, नहीं मिलता। आप कोई गवर्नमेंट यूटिलिटी के पैसे देते हैं, उसमें नहीं मिलता। आप कई तरीके के और भी ऐसी कन्वीनियंस चार्जेस उल्टा लग जाते हैं अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी तो, क्योंकि वो लो MRD होता है, लो मर्चेंट डिस्काउंट होता है। करेक्ट। बहुत सारी रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मर्चेंट से 2% चार्ज करता है। तो बहुत सारी कंपनीज मना कर देती हैं कि नहीं, आपको 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा हूँ तो 1 लाख की जगह 1,02,000 लेती हैं। हाँ। ऐसा होता है 2%। एंड बहुत सारी कंपनीज Amex डिनाई करती हैं। रीजन बिकॉज Amex का जो Amex का जो मर्चेंट से वो चार्ज करता है परसेंटेज, वो अराउंड 3 से 3.5% होता है। हाँ। तो इस केस में क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि मुझे इतने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ये एक तरीके से वही है जैसे कि कई बार आपने कुत्ते को हड्डी चबाते देखा होगा, उसको लगता है इसमें से खून निकल रहा है, मुझे मीठा लग रहा है, निकल रहा जेब उसकी अपनी जीभ में से होता है। तो वो ये नहीं देख रहा कि मैंने अगर 10 लाख रुपए की शॉपिंग करी है, उसके अंदर अगर मैंने 40,000 की भी शॉपिंग वेस्ट कर दी, जो कि आदमी का स्वभाव है कि जब उस पे अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन हो जाए तो वो वेस्टेज करने लगता है, कर देता है। सही बात है। तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो गए। और रही बात पॉइंट्स की, पॉइंट्स हमेशा ज्यादा सिर्फ उसी चीज पे मिलते हैं जो इमोशनल बाइंग होती है, यानी जिसके प्राइस और वर्थ में बहुत फर्क होता है। यानी उसकी वैल्यू तो आपने खरीदते टाइम ही घाटे में चले गए। मान लो किसी ने एक आईफोन लेना है, उस पे हो सकता है 1.5 लाख रुपए के फोन पे 20,000 डिस्काउंट है। अगर आप 6 महीने रुक जाओ तो हो सकता है 40,000 वैसे सस्ता मिल जाए, फोन ही सस्ता मिल जाएगा। यस, ऐसा तो नहीं है कि भाई फोन की क्वालिटी कम हो जाएगी। सही बात है। लेकिन क्योंकि आप में क्रेविंग आ गई कि मुझे अभी लेना है, तो वो जो चार्जेस है उस पर लिखा नहीं होता क्रेविंग चार्जेस होते वो क्रेविंग के ही है कि आप में पेशेंस नहीं है, इस चक्कर में दो ज्यादा, इस चक्कर में आप दो। क्योंकि 10 साल पहले जिसने आईफोन लिया था, हो सकता है उसने अपना 2-4 तोले सोना बेचा हो, किडनी बेची हो आईफोन के लिए। ऐसा भी हुआ था। हाँ, ऐसा भी हुआ था। कितने ऐसे जोक और मीम चलते हैं कि यार आईफोन 17 मान लो आ गया, किडनी बेचनी पड़ेगी। हाँ, तो वो क्योंकि आईफोन 4 में किसी ने बेची थी। अच्छा। हाँ, वो उसी से चला हुआ है। तो आज आईफोन 4 लेने के लिए आदमी 1 तोला भी सोना देने के लिए राजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी क्रेविंग खत्म हो गई। तो ये क्रेविंग जगाती है बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो पेन से लेके के, अगर आपके पास इस पेन नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं गिने जाते हो,
जैसे एक बोलते हैं कंपनी वाले के, आप तैयार नहीं हो गया है शादी में, जबकि वो सूटेड बूटेड है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक वही बदल दिया प्रोफाइल कि अगर शादी या फंक्शन में तैयार हो रहे हैं तो इस थीम पे होना चाहिए। मान्यवर कंपनी का नाम। हाँ। तो उसने क्या किया, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्रिएट अ नीड, जो है नहीं, क्रिएट अ नीड देन फुलफिल इट। पहले बताओगे तैयार ऐसे होते हैं, फिर के अब हमारे से हो गया हो। बिल्कुल सही, ठीक है। नहीं तो आज से 20-30 साल पहले दूल्हा ही कोट पैंट पहन के आ जाए, यही गनीमत होती थी। सही बात है। बाद में हर कोई आने लगा। आज दूल्हा मान्यवर ना पहने तो दूल्हा लगता ही आज सर वाले भी ना पहने तो भी आउटडेटेड लगते हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये जो जितनी भी इमोशनल फुलफिलमेंट की एक्सपेंसेस होते हैं, सिर्फ उन्हीं पे पॉइंट्स मिलते हैं। जो ओरिजिनल पेमेंट होगी, जैसे आपने स्कूल की फीस भरी, हो सकता पॉइंट ही ना मिले, नहीं मिलते, नहीं मिलते। हाँ। जबकि वो आपकी नीड है, जबकि असलियत के अंदर नीड पे मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। लेकिन उनको भी ये पता है कि आजकल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही इम्पेशेंट है, वो बहुत ही फटाफट वो करती है नेक्स्ट। पहले 1-1 घंटे की रामायण महाभारत लोग बैठ के देखते थे। जेन जी जनरेशन है ना, कोई भी जनरेशन हो, ये इन्वायरमेंट जिसको भी मिलेगा ना वो भी जनजी हो जाता है। हाँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा जो 60-70 साल के एज्ड आदमी है ना, जो जनजी से बड़ी पहले पैदा हुए थे, वो भी जिनके पोते आज जनजी जिनको कह रहे हैं, आज उनके फोन में भी ऐसे चलता है। तो वो जनरेशन का कोई कसूर नहीं है, ये एनवायरमेंट का है। इस एनवायरमेंट में वो भी ऐसे ही हैं, जो बच्चों को टीवी नहीं देखने देते थे, वो आज एज्ड आदमी भी आप चिपके हुए हैं फोन से। तो कहने का मतलब क्या है कि उन लोगों में जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उनको वो जो सपने दिखाई दिए जाते हैं, वो सपने असलियत में हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के लिए जिसके पास जितने का उसने क्रेडिट कार्ड लिया है उससे 10-12 गुना उस पे पैसे पहले से ही हो, और वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए पैसे इस्तेमाल करे, देन इट इज फाइन। अगर वो ट्रांजैक्शन की बजाय वो ये सोचता है कि 20-30-40 दिन के लिए मुझे उधार मिल गया, तब तक मैं तिगड़म बिठा लूंगा, तो वो सारी उम्र उन तिगड़मों में ही रहे, फंसा रह जाता। और कभी कभी तिगड़म आपकी सेटिंग नहीं बैठ पाती, और नहीं बैठ पाती तो उस पर जो इंटरेस्ट चलता है इस धरातल पे, इस धरती के ऊपर, इससे बड़ा इंटरेस्ट की कोई भी चीज नहीं है। बहुत जिसको हमेशा रिवॉर्ड के तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन उसका उल्लंघन वो लोग करे बिना रह नहीं पाते। तो दोस्तों दूसरी चीज़ें आपने देखी, सेकंड जो पॉइंट भैया ने बताया वो कैसे कि क्यों बहुत सारे लोग इमोशनल नीड्स में फंस के अपनी ईएमआईज बढ़ाते हैं। नाउ अगर इस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है तो मैं भैया से पूछना चाहूँगा कि भैया फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है और कैसे आदमी अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करे ताकि इन स्कैम से या फिर इन ईएमआई के जंजालों से अपने आप को बचा सके और फ्रीडम वाली लाइफ जी सके। देखो, जैसे फिजिकल हेल्थ होती है उसके भी कुछ आदतें होती हैं। करेक्ट। कि आप खाना कैसा खाते हैं, आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आपका डेली शेड्यूल कैसा है, फिटनेस के लिए क्या करते हैं, वो सारी चीजें। ऐसे ही फिजिकल हेल्थ को खराब करने की भी कुछ आदतें होती हैं। जैसे आप तला बुला कितना खाते हैं, इरेगुलर कितना खाते हैं, आप कितना ज्यादा आलसी कितने हैं, वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी आदतें कि आपके खान पान में आपने बॉडी को आप इनटेक क्या दे रहे हैं। उन चीजों से जैसे फिजिकल हेल्थ डिफाइन होती है, उसी तरीके से फाइनेंशियल हेल्थ की भी कुछ आदतें होती हैं। अगर वो इंसान इन आदतों को अपनाएगा तो उसकी जैसे फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तो ऐसे फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और अगर वो इन आदतों को नहीं अपनाएगा तो फिर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी खराब हो जाती है। जैसे आदमी आजकल देखा ना 50 साल की उम्र में गोलियां खानी शुरू कर देते हैं किसी ना किसी चीज की, तो ऐसे ही फिर वो भी टोपियां घुमानी शुरू कर देते हैं। तो अब मैं कुछ आदतें शेयर करना चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स। अगर वो आदतें रखेंगे तो आप इस ट्रैप से हमेशा दूर रहेंगे। ठीक है। जो भी चीजें उन्होंने आपको रिवॉर्ड्स बताए हैं उन सब चीजों का आप आनंद भी ले पाएंगे। लेकिन आदतें ये होनी चाहिए। अगर आपकी आदतें ऐसी नहीं है तो जो आपको दिख रहे हैं रिवॉर्ड्स वो आपको कभी मिलेंगे नहीं, वो दिखते रहेंगे, आपके उसमें होते हैं लेकिन आप उनको अवेल करने की स्थिति में नहीं होंगे। करेक्ट। तो देखो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से मैं ये कुछ कवर कर रहा हूं। ठीक है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए और आप अपने आप के अंदर से जान गए कि आपका बिहेव कौन सा बिहेव है, अगर आप इस पोर्शन में स्टैंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि क्रेडिट जो होता है वो एक लिवरेज होती है। लिवरेज दो-धारी तलवार है। अगर आपको अच्छे से सामने चलानी आती है तो ठीक है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आपको नुकसान तो देगी, बैकफायर करेगी। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा वांट्स वर्सेस नीड की। नीड क्या होती है? जो इंसान
जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकता, जो रियल लाइफ एक्सपेंसेस हैं वो नीड्स होती हैं। अगर आप अपनी वांट्स को भी नीड्स की तरह समझते हो कि किसी फंक्शन में जाना है तो 50,000 के कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, हाँ, तो वो नीड समझ रहे हो। काम 2,000 के से भी चल जाएगा, हाँ, या 2 लाख का फोन लेना है लेकिन 20,000 के से भी काम चल सकता है। हाँ, आपकी वो नीड नहीं है क्योंकि आप उससे कमा नहीं पा रहे हो, ठीक है, कमाने का सोर्स ही नहीं है, सिर्फ आप उसकी वांट्स को आज नीड समझ रहे हो। जैसे बोलते हैं ना, पुराने टाइम की जो नीड्स थी, वांट्स थी, वो आज नीड हो गई हैं। तो आपको उसमें डिफरेंशिएट नहीं करना आ रहा। जो नीड है वो होती है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो रियल लाइफ का एक्सपेंस है। वांट्स वो है जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, थोड़ा डिले कर सकते हो, वो वांट्स की कैटेगरी में आती है। हिंदी की भाषा में समझाऊं सिंपल, तो नीड आपकी जरूरत है, वांट्स आपकी ख्वाहिशें हैं कि आपको जो ख्वाहिश है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, बट अगर आप उनको अभी खरीद नहीं पा रहे हो, बट क्रेडिट कार्ड की मदद से या फिर लोन्स की मदद से आप अभी खरीद लेते हो वांट्स को, वो आपको डेट की तरफ ले जाता है और आपको बर्डन की तरफ ले जाता है। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है। तो दूसरा है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। हाँ। लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं, एसेट्स वो होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती हैं। तो लोगों के जो इमोशंस भर के आते हैं कि मैं इसको फुलफिल कर लूँ, वो ज्यादातर लाइबिलिटीज होती हैं, क्योंकि मन करता है कि मैं फन करूँ, मौज करूँ, वो सब लाइबिलिटीज से मिलता है। एसेट्स के लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे आपको अच्छा खाना बढ़िया लगता है, मतलब पिज्जा, पास्ता या जो भी फास्ट फूड इस तरीके का, लेकिन एसेट्स बॉडी के लिए वो है जो आप फिटनेस के लिए भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जिम कर रहे हो, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो जिससे आप टफनेस बना रहे हो। लेकिन इंसान को अच्छी लगती है लाइबिलिटीज। लेकिन लाइबिलिटीज को अफोर्ड करने के लिए अगर एसेट्स नहीं है तो ये लाइबिलिटीज बहुत दुखदाई हो जाती है। हाँ। तो अगर आपको लाइबिलिटीज और एसेट्स के अंदर बातों में फर्क पता है तो काम नहीं चलेगा। हाँ। क्योंकि सवेरे की मॉर्निंग वॉक सबके लिए अच्छी होती है, ये बातों में सबको पता है, करता तो वही है ना जिसको सच में एहसास है। तो इसीलिए लाइबिलिटी और एसेट्स की बजाय आपका स्वभाव एसेट्स को क्रिएट करने का होगा या नीड्स को ही फुलफिल करने का होगा। अब बात आती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिले ग्रेटिफिकेशन की। आप कुछ टाइम के लिए पेशेंस रख सकते हैं कि यही चीज मुझे अगर कुछ टाइम के बाद मिले और कुछ सस्ती मिल जाएगी तो मैं इस चीज के लिए पेशेंस रख सकता हूं, फिर तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड जैसी चीज बहुत अच्छी है। और चौथा मैं इसमें बात करूंगा शो ऑफ सिंड्रोम। कईयों को होता है शो ऑफ सिंड्रोम, जैसे अभी हमने बात करी थी कि एक इंसान गरीब ना दिखे इसके लिए वो जो खर्च करता है वो उसको और गरीब बना देता है, वो गरीबी से बाहर नहीं निकलता। तो वो सिर्फ एक बाहर खोखली उसमें रह जाता है। वो दिखने में अमीर या रिच लग सकता है लेकिन वो होता नहीं है, वो उसके पीछे बड़े सारे कर्ज होते हैं। वो रियलिटी को अवॉइड करता है। जो लोग सुसाइड भी करते हैं क्योंकि वो रियलिटी यहाँ है और उनका जो शो ऑफ सिंड्रोम जो उन्होंने लेवल बना लिया वो यहाँ है। इसको ब्रिजिंग करने के अंदर वो जो स्ट्रेस आता है, अगर आप दोनों ही चीजें यही हैं तो आपको स्ट्रेस है ही नहीं। सही बात है। तो जिन लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारी चीजें क्योंकि उन्होंने इस चीज में बहुत ज्यादा फर्क कर दिया। भगवान की दया से कई बार अगर उनकी ये चीज ऊपर भी आ जाए तो वो उसको और फर्क कर देते हैं। बल्कि ये चीज ये नीचे होना चाहिए, हाँ, ये ऊपर होना चाहिए। कमा अगर आप 50 रुपए रहे हो तो खर्चे 40 रखो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने संसाधनों, अपनी इच्छाओं को मार लो। आपको अगर इच्छाएं इतनी चाहिए तो कमाई वहां पहुंचा लो, औकात बढ़ाओ, हाँ, अपनी हैसियत बढ़ा लो। अगर आप जब तक वहां नहीं पहुंचा सकते तो कुछ टाइम आसपास रखो, जैसे ही आप उसको बढ़ा सको तो उसको बढ़ा ले, तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी, ये फाइनेंशियल सिस्टम आपके अगेंस्ट नहीं चलेगा। फिर एक होता है इंटरेस्ट फ्री डेज। जिस इंसान को इंटरेस्ट फ्री डेज चाहिए उसके लिए बहुत खतरनाक चीज है, और जिसको जरूरत ही नहीं है इंटरेस्ट की उसको ये है कि मुझे अगर 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने का भी क्रेडिट कार्ड है उससे 5-7 गुना ज्यादा पैसे मेरे पे पहले हैं, मुझे सिर्फ ये कार्ड ट्रांजैक्शन पर मकसद के लिए चाहिए, मुझे उसके डेज नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट फ्री दिन नहीं चाहिए। फिर उसके लिए जितने भी रिवॉर्ड कंपनी बताती है वो सारे उसको 100% मिलेंगे, क्योंकि वो मिलते हैं ट्रांजैक्शन पे। लेकिन उस आदमी, वही आदमी ट्रैप में फंसता है जो इस लालच में दिखता है कि 30 दिन, 20 दिन। और दूसरा इमोशनल फ्लो, ये एक बहुत ही गहरी बात है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, आप कोरिलेट करेंगे अपने बहुत सारी चीजों के साथ। ये इमोशनल फ्लो अगर आप में है तो आपके लिए किसी भी तरीके का लोन बहुत खतरनाक है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा जी, कि भावनाओं के बहाव में आके सोचना, और यह है भावनाओं का इस्तेमाल सोचने के लिए करना। जो आदमी भावनाओं के बहाव में आके सोचता है वो कभी भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी कि उसकी भावनाएं, इमोशंस हावी हुए और उन भावनाओं ने उसको सुचवा दिया
कि मैं अभी गाड़ी ले लूं, अभी फलानी चीज ले लूं, अभी वोकेशन पे चला जाऊं, उसकी भावनाएं कर रही हैं ये काम, लेकिन वो भावनाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहा सोचने के लिए। इन दोनों चीजों में बड़ा भारी फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को गाड़ी चाहिए, वो भावनाओं के भाव में कि अभी नया नया मॉडल आया 20-30-50 लाख रुपए का, थोड़ा बहुत इससे उधार लिया, थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी चीज बेच ली, बाकी लोन करा लिया और गाड़ी ले ली, तो उसने समझ लो उस भावना के भाव में, या गाड़ी खरीदने कुछ और गया और किसी और गाड़ी का भी टॉप मॉडल ले आया, तो समझ लो वो भावनाओं के भाव में। जबकि आप गाड़ी के 90% या 50-60% जो फीचर होते हैं, जो आप खरीदते टाइम कंसीडर कर रहे हो, अदर देन सेफ्टी, बाकी चीजों की बात कर रहा हूं, वो आप 6 महीने के बाद यूज करते ही नहीं। 6 महीने तक ही आप उसको दिखाने के लिए यूज कर सकते हो, इसमें ये भी है ये भी है, लेकिन यूज नहीं कर रहे होते आप 6 महीने के बाद। और जो गाड़ी आपने ले ली कि मैं ये गाड़ी ले लूं, ड्रीम पूरा हो जाएगा, वो साल तक आपको आपकी फील आती है, उसके बाद तो वो यूटिलिटी का साधन होता है। लेकिन आपने उस पर खर्चा किया है शौक वाला, और इस्तेमाल होगी वो यूटिलिटी के लिए। तो आप समझ लो कि यूटिलिटी की जो कीमत थी, वो कीमत देने की बजाय आपने शौक की कीमत दी है, और शौक बहुत कीमती होते हैं। तो इसी तरीके से आप भावनाओं के भाव में आके, अगर आप सोचने का भाव है आपका, तो ये कोई भी लोन आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, वो जीवन में आपको कभी भी फाइनेंशियल ट्रैक के ऊपर जाने नहीं देगा। अगर आप भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं सोचने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं फाइनेंशियली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मन में आया कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो आपने उस गाड़ी के लिए कुछ पैसे जमा किए, और अभी हो सकता है आपने कोई दूसरी गाड़ी ली और उसको टैक्सी पे चला दिया, और उस टैक्सी पे चलाने के लिए, मतलब चाहे बेशक वो ईएमआई पे ली, ड्राइवर के पैसे, तेल का पैसा, ईएमआई, सब चीजें करने के बाद आप टैक्सी पे फिर भी कुछ कमा पा रहे हैं, और आपने वो पैसे को इकट्ठा कर लिया, और हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट छोटा मोटा कर रहे हो उससे, तो वो पैसा आपका इकट्ठा हो गया, इतना हो गया कि आप हार्ड कैश पे गाड़ी ले सकते हैं। तो गाड़ी उसने भी ली और गाड़ी इसने भी ली दोनों ने, लेकिन इसने भावनाओं का इस्तेमाल करके ली, और एक ने भावनाओं के भाव में आके ली। करेक्ट। तो जिसने भाव में आके ली उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और जिसने इस्तेमाल करके ली वो उसको सुकून देगी। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक आदमी का मन किया कि मैं स्कूबा डाइविंग करूं, तो स्कूबा डाइविंग के लिए वो गया। तो स्कूबा डाइविंग वाले उन्होंने बोला पहले आपको एक ये ड्रेस लेनी पड़ेगी, सिलेंडर, और इसकी हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, आपका 2-2.5-3 लाख रुपए इतना खर्चा आएगा। जब वो प्रैक्टिस होगी तो फिर उसके बाद हम आपको नीचे भेजेंगे, तो आप नीचे जाके पूरा मछली, सागर, समुद्र सारा एक्सप्लोर करके आ सकते हो। उसने बहुत मेहनत करी, पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके उसने स्कूबा डाइविंग की ये सारी चीजें ली, ट्रेनिंग ली, 2-4-6 महीने उसके इस तरीके के लगे, और फिर वो स्कूबा डाइविंग करने के लिए अंदर गया। जब वो अंदर बड़ा शानदार नजारा ले रहा था, उसको बड़ा फील, उसका ड्रीम कम ट्रू हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लगा कि मैंने चलो पैसे भी खर्च किए, लेकिन फिर भी मैंने इतना नज़ारा देखा, ये इतना, वो जब उस मनमोहक दृश्य को देख रहा था अपनी उस जर्नी, तो उसने एक आदमी देखा कि यार इसके पास ना सिलेंडर है, ना कोई ड्रेस है, ना कुछ भी है, यानी कि इस इंसान ने तो कोई खर्चा ही नहीं किया, और ये भी वही नज़ारे ले रहा है जो मैं ले रहा हूं। यानी कि मैं भी जिस गाड़ी में हूं, ये भी उसी गाड़ी में, मैंने तो इतना पेन किया। करेक्ट। लेकिन इस आदमी ने ना कोई खर्चा किया, और ना कोई यूनिफॉर्म, ना ड्रेस, ना सिलेंडर, ना कुछ भी चीज, ना ट्रेनिंग, और ये भी वही नजारे ले रहा है, मैं भी वही। तो उसने उससे पूछा, भाई साहब मैंने तो बड़ा भारी खर्चा किया इस सारे नजारे के लिए, आप ये नजारा फ्री में कैसे ले रहे हो? तो उसने बोला, भाई साहब मैं नजारा नहीं ले रहा हूं, मैं तो डूब रहा हूं, मर रहा हूं, डूब रहा हूं। यानी कि वो भी उसी गाड़ी में बैठा होगा, लेकिन वो स्ट्रेस में बैठा होगा कि मैं भी इसकी किस्तें, मेरी देनदारी खड़ी है, और ये ऑनर असलियत में है क्योंकि इसकी आरसी के पीछे नहीं लिखा हुआ कि फलाने बैंक पे। यस। तो इसीलिए आप ये देख लेना कि वो नजारा तो आप भी ले रहे हो गाड़ियों का या लग्जरी का, लेकिन क्या आप नजारा ले रहे हो या डूब रहे हो? तो सेम वो आता है इमोशनल फ्लो और इमोशनली थिंकिंग के ऊपर। वेरी ट्रू। और भी बड़ी सारी बातें इसको बताने के लिए, पर क्योंकि टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, इन चीजों से अगर भैया बच पाए, कोई भी इंसान अगर ये डेवलप कर ले तो वो बच सकता है सारी चीजों से। हाँ, वो अगर उसके अंदर इस तरीके का भाव है कि इस तरीके की चीजें उसकी हैबिट्स में हैं, और भी 3-4-5 हो सकती है, लेकिन इतनी भी है तो वो मिनिमम क्वालिफाई कर सकती है, बेसिक फाउंडेशन है, क्योंकि वो भी एक तरीके से इसी के ही दूसरे प्रारूप है, जिसमें ये आ गई उसमें वो भी इनकलकेट हो सकती हैं। तो जिसके अंदर इस तरीके का भाव है, तो वो फाइनेंशियली ट्रैप से बाहर निकल के अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पे बहुत जल्दी आ सकता है। लेकिन मैं फिर भी मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट सिर्फ वो इंसान ले सकता है, वो 2-3% लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2-3% लोगों को ही देते हैं,
हाँ, जैसे आप ग्रेजुएशन में एग्जाम दो, करेक्ट, जिसने भी 40% से ऊपर लिए हर कोई पास है, तो 100 के 100 बच्चे भी पास हो सकते हैं और 2 बच्चे भी पास हो सकते हैं। 100%। इसमें कोई मेरिट नहीं बन रही नौकरी की तरह के ऊपर ले 10 लोगों को लिया जाएगा, ये तो सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। जो उसके अंदर इतना लिख देगा, इतने मार्क्स ले लेगा, हर कोई पास है। तो सेम जो भी इंसान इन सब चीजों को फॉलो करेगा और कुल मिला के उसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए ले रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन से रिवॉर्ड मिलते हैं, उसको कोई इनके इंटरेस्ट फ्री डेज या कोई भी सारी चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ उसी इंसान को वो बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो एक इंसान हो, 100 में से, 1000 में से, लाख में से, या लाखों के लाखों लोग ऐसे हो। क्या बात कही है। तो आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स ठीक करेंगे तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड ठीक काम करेगा। अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स खतरनाक हैं तो उससे खतरनाक फिर क्रेडिट कार्ड है। बिल्कुल, बात बहुत बढ़िया बात कही है। दोस्तों, एक चीज आप समझो कि जो क्रेडिट कार्ड है वो वेपन है, वो एक हथियार है, बट उस हथियार को यूज़ करने की अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो उसे आप गलत जगह फायर कर सकते हो और खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। इसीलिए आपको ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट है, ऐसी वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, ऐसी हैबिट्स इंपॉर्टेंट हैं डेवलप करना जो आपको इन स्कैम से बचा पाएँ, तभी आप क्रेडिट कार्ड का अच्छा रिवॉर्ड्स और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग हैं जो रिवॉर्ड्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से मैं भी एक एग्जांपल हूं कि मैंने क्रेडिट कार्ड का डेफिनेटली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया है, बट कभी भी EMI ट्रैप और इन सारी चीज़ों में नहीं फंसा। और इसीलिए क्रेडिट कार्ड एक हथियार है, ये आपको समझना है कि कैसे आप उसको वाइज तरीके से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, एल्स क्रेडिट कार्ड आपको बर्बाद कर सकता है और आपके सारे पैसे डुबा सकता है। तो आज की वीडियो में लोकेश जी ने हमें सिखाया कि क्रेडिट कार्ड से कैसे आप बच सकते हो और ऐसी कौन सी हैबिट्स आप डेवलप करो ताकि आप इन स्कैमों से बचे रहो। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया कि आप हमारे व्यूअर्स को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बता पाए। और ऐसी वीडियोस देखते रहिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अगर करना है फ्लाई तो फॉलो करो DY।